मंत्री भजनलाल शर्मा आज पुष्कर के दौरे पर संबोधित। इसमें किसान सम्मान निधि भी है। इस किसान सम्मान निधि में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, पिछली सरकार जिसमें किसी के पिताजी का देहावसान हो जाता था, उसके 2, 3 या 4 बेटे होते थे, उनका नामांतरण खुलता था, लेकिन उसकी सूची केंद्र को नहीं जाती थी। अरे भाई, पैसा देने वाला केंद्र की सरकार है, मोदी जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से उन किसानों का नाम जुड़ करके जाएगा और किसान सम्मान निधि का फायदा उनको भी मिलने वाला है। यही नहीं, हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में पहले स्थान पर हमें है। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य कैंपों में कई में हम पहले नंबर पे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 1 महीने भी बने नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने वायदे किए थे, जो संकल्प हमने लिए थे, उन संकल्पों को करने के लिए हमारी ये राजस्थान की सरकार संकल्पित है। क्योंकि आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उज्ज्वला योजना में हमने कहा था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, और मित्रों हमने करके दिखा दिया। 1 जनवरी से 450 रुपए में 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। यह फायदा 73 लाख परिवारों को मिलने वाला है। 73 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हम आपको कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि योजना बदल रहे, हम नहीं बदल रहे। योजना बदलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारे अटल केंद्र थे, उनको राजीव गांधी केंद्र बना दिया। हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी, उसको इंदिरा गांधी रसोई योजना बना दिया। हमने उसमें जोड़ने का काम किया है। इनके घोटाले की भी जांच होगी। जिस तरह से इन्होंने घोटाले किए हैं, जितना भोजन किया किसी ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने संख्या उतनी लिख दी। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन में इतने ही, हमेशा 1 महीने तक वो 200 लोग ही उस रसोई में आएंगे। 200 लोगों से कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन 200 लोगों तक भोजन करा सकते हैं। तो इन्होंने 200 लोग ही हर दिन लिख दिए। इस तरह का घोटाला इन्होंने किया है। हमने श्री अन्नपूर्णा रसोई का नाम दिया है, और उसमें ये 450 ग्राम देते थे, हमने 600 ग्राम देने का काम किया है, जिससे उसका पेट भर पाए, ठीक तरह से उसकी उदर पूर्ति हो पाए। यही नहीं मित्रों, हमने उसमें कहा है कि उसको खिचड़ा भी मिले, बाजरे का रोटी भी मिले, मक्के की रोटी भी मिले, रागी की रोटी भी मिले, उनको ठीक प्रकार से उसका भोजन मिले। लेकिन हमने रेट उतनी रखी है, और हमने 450 ग्राम से 600 ग्राम और श्री अन्नपूर्णा रसोई में ये भोजन प्रारंभ हमने किया है। मित्रों यही नहीं, हमने कहा था, इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, इन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम किया, और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया। जो उन्होंने नकल करी थी, जिन्होंने नकल करवाई थी, जिन्होंने नकल की छूट दी थी, जिन्होंने नकल को व्यापार माना था, वो धीरे धीरे वो शिकंजे में आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो सलाखों के पीछे होंगे। यही नहीं, राजस्थान के अंदर आए दिन कभी जिक्र कर रहे थे खनन माफिया, कभी भू माफिया, कभी गैंगस्टर आते थे, इस राजस्थान में अशांति फैलाते थे। हमने कहा कि आते ही हम टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। हमने टास्क फोर्स को बनाया, और हमारी टास्क फोर्स ने भी काम स्टार्ट कर दिया है। उन मवालिया गुंडों को गिरफ्तार करने का काम कर दिया है, उनको चिन्हित करने का काम कर दिया है। अरे भाई, ये शक्ति और भक्ति की धरती है राजस्थान। ये कभी गुंडों की धरती नहीं रही, माफियाओं की नहीं रही। हम कहना चाहते हैं, किसी तरह का माफिया राज राजस्थान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये खनन माफिया, भू माफिया किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। इनका जब शिकंजा कसेगा और जिस तरह से इनके साथ कार्रवाई होगी, यही कार्रवाई नहीं होगी, उनको तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो उसकी सिफारिश करने वाला है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा कि इनकी सिफारिश किस तरह से कर रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार
गरीब कल्याण, किसान, युवा, महिला, इनके लिए कटिबद्ध है। हम महिला सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के सम्मान के लिए, किसान की उन्नति के लिए ये हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और आगे हम इसमें काम ले रहे हैं। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर रहेगा, चाहे वो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो। ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने देखा है, अभी आपके सामने लिस्ट आएगी 1-2 दिन में। मैंने देखा है जो एसीबी में पकड़े गए, बड़े बड़े लोग पकड़े गए, कांग्रेस सरकार ने उन सभी फाइलों को दाब रखा है।